हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सुन रहे हैं होने वाला क्या है तो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बाप और कांग्रेस। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आधी से ऊपर कांग्रेस तो मिले आया, 5 प्रधान आ गए, जिला प्रमुख आ गया, 150-200 सरपंच आ गए, नगर पालिका बांसवाड़ा के चेयरमैन आ गए। अब 1-2 प्रधान और रहे हैं तो 1-2 दिन में होली के अंदर इसकी कार्रवाई हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तुम दोनों मिलकर चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे पास मसाला क्या है तो चुनाव लड़ने क्या मसाला है? जहां तक बाप का सवाल है, आदरणीय कटारा जी, या तो आप बोलते हो फिर मैं बोलता हूं। हम दोनों भाई आदिवासी, हम दोनों एमपी भी रहे, हम दोनों में सरकार में मंत्री भी रहे, और आज कटारा जी पद के ऊपर है, मैं भी पद के ऊपर ऐसा मान के चलता हूं। अगर हमारे समाज के लिए सच्चाई क्या है, इसको अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो समाज के नेता बनने का क्या मतलब है? प्रारंभ से मैं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं 5वीं पास को नौकरी मिलेगी। 5वीं पास को नौकरी मिलती है क्या? आज तक ये सुना है क्या? 8वीं पास को नौकरी मिलेगी, और वो तो चलो आप दे देना नौकरी, जहाँ देना, वो अहमदाबाद में दोगे कि बड़ौदा में दोगे कि सूरत में दोगे, वो तो आप जानो। लेकिन आप ये बात कह रहे हो कि किसी का बड़ा मकान दिख रहा है, इसको हम खौस लेंगे, किसी की बढ़िया जमीन है, इसको हम खौस लेंगे। ये महेंद्र मालवीय और कटारा जी का बैठे हैं, कान में तेल और सो जाओ, राजनीति में रहे या नहीं रहे, इस वाकर के अंदर समझता है। ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो प्रजातांत्रिक तरीके से मर्यादा में रह के लड़ो, मर्यादा में रह के भाषण करो, मर्यादा में रह के आगे बढ़ो, तो जनता आपके साथ रहेगी। नहीं तो बीटीपी आई थी गुजरात से, बाप और बेटा दोनों एमएलए थे, और इनकी तूती बजती थी, लेकिन एक बार बोले झूठ, 2 बार बोले झूठ, वो तीसरी बार जनता ने कह दिया कि 2 बार बोले इसका हिसाब बता दो, फिर तीसरी बार वोट ले जाओ। बाप और बेटा दोनों हारे, और अभी 15 दिन पहले बाप और बेटा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। मैं यहाँ पर भी आप सभी के दिमाग में भ्रम है, इसको निकालो। ये बाप पार्टी और बीटीपी पार्टी टूट चुकी है, आपको पता नहीं है? ये राजकुमार जी आला कमान खुद, टिकट बांटे खुद, उम्मीदवार बने खुद। अरे भाई, तुम जीते हुए थे तो क्यों उम्मीदवार बने? आप राम प्रसाद जी पुराने थे, उनको बनाते। हमारे घाटों में 80,000 वोट लाया था, उसको बनाते। लेकिन ये तो खुद ही बन गए, और खुद ही बनना है तो महेंद्र माल्या ने एमएलए से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे के मैदान में आओ, राजकुमार जी इस्तीफा दो, आओ मैदान में, पता लग जाएगा आपको। अभी ठीक कहा कटारा जी ने, 2 जीते थे, या डेसा जी ने कहा, राम प्रसाद जी तो यहाँ से धराशायी हो गए। मैं हर उदाहरण दे रहा हूँ, ये बात धराशायी हो गए। वही जनता थी, वही आदमी थे, नहीं जीते नहीं। तो क्या समझते हो कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग आने वाले समय में क्या चुनाव जीतेंगे? क्या तुम कर सकते हो ये बताओ? पिछले काम कांग्रेस सरकार में था, पार्टी के अंदर नेता भी था, एमएलए भी था और मंत्री भी था। अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मुझे मत बुलवाओ आप। ये गणेश जी गोगरा ने बता दिया है, पेपर में आया था, पेपर में आया था। इसलिए ये ज्यादा दिन आपका झूठ बोलने का काम चलेगा नहीं। अपने दिमाग से निकालो आप। 4 सीटें आई थी बांसवाड़ा में मेरे समेत, इसमें मैं अपनी पूरी सीट लेके आ गया मैं। अब रहेगी वहां पे 3 रह गई, और तीनों के कार्यकर्ता जब भाजपा में आ गए, अब रही कहाँ है? अगर बीटीपी को या बाप को वोट मिलेगा तो सिर्फ 84 क्षेत्र से मिलने वाला है। अपने दिमाग से निकालो। और आखिर मैं भी आया, तो पार्टी छोड़ के आया तो बहुत गहन अध्ययन मैंने किया होगा, जा दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा?
अध्ययन करके फिर आया, तो मेरा टिकट तो वैसे ही कांग्रेस में हो गया था, वैसे ही हो गया था। लेकिन मैं नहीं, डबल इंजन की सरकार कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, विकास कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है साहब, विकास क्या हो देखना हो तो हमारे वहाँ आके देखो, माही की वजह से 13 अरब कटारे, 13 अरब रुपया तो मैंने माही को दिया, 13 अरब, और 2,500 करोड़ की 2 कैनाल, और 1,000 करोड़ के एनीकट, और लिपि दी वो अलग। वहां पर तो सीमेंट और रेती ला ला के हमारी डामर की सड़कें टूट गई, और कई सालों से पानी टेल तक नहीं पहुंचता था, वो पानी आज टेल तक पहुंचने लग गया। लेकिन मुझे पता था कि अगर भाई जी मैं डबल इंजन की सरकार के साथ में नहीं जुड़ा, ये 13 अरब भी कहीं जाएगा न 2,500 करोड़ भी। मैं कहा महेंद्र मालवीय अपने तो सीधा सीधा राम भक्त हो गए हो, राम भक्त हो। अभी एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी के माध्यम से जुड़े थे, तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कहा कि बांसवाड़ा बदल गया है, काम ठीक से वहां करना और पैसा बराबर बुक करना। मैं कहा मेरा तो काम हो गया भाई पूरा। तो पढ़ा लिखा हूँ, आपका ही भाई हूँ, कई पदों पे रह लिया है। कटारा साहब ने, हम दोनों ने, मेरे से सीनियर हैं, लेकिन मैंने तो स्कूल में रहा हूँ, कॉलेज में भी रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, बैंकों के अंदर दो जगह रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ, जिला प्रमुख तो 5वीं बार मेरे घर में लगा था, जैसे मान लो 5वीं बार लगा था। तो है हवा साकिला हमारा भैया। अपने तो एक ही बात, कोई आलतू फालतू बात करता है तो उस बातों में कोई दम नहीं है। आपके मुकाबले हमारे घाटोल और गढ़ी और बांसवाड़ा, ये 3 विधानसभा ऐसे हैं वहां पर आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी के वोट बराबर बराबर है। अब रह जाता है कुशलगढ़ और बागीदोरा, तो बागीदोरा में तो मेरे कम है सामान्य वर्ग, लेकिन जो भी है कांग्रेस में थे तो भी मेरे साथ थे, और मैं अब भाजपा के अंदर आ गया था। उनके क्या बेस आजम उतरा थी, जिन बे टेबल लगते थे वो एक मस काम करते। तो घबराओ मत, कोई मत घबराओ, बात भी टूट चुकी है। हमारे परिवर्तन करने से, पूरे लोगों के परिवर्तन करने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और इसका आज मैं और कटारा जी एक गाड़ी में साथ साथ घूम रहे हैं, जनता देख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं देखती है, दोनों को देख रही है। वर्तमान के सांसद और भावी जो उम्मीदवार हैं वो दोनों एक गाड़ी में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक हैं। गलत वोट हमारा नहीं जाना चाहिए, ये सब जनता अपनी 2-2 आंखों से देखती है।